हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला कि मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त हूँ, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये वही सारे काम है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। फाइनली अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो सोचा कि चलो एक एक करके सारी वीडियो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इस वीडियो को शेयर करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। फाइनली मैंने एक बड़ा सा रूम ले लिया, घर ले लिया है, तो उसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और उस घर के काम धंधा में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, जैसे मार्केट जाना, घर बनाना, मतलब पेंट वगैरह सारा काम आप देख रहे हो उसी तरीक़ा से। और मंदिर खरीदना, मंदिर के लिए मूर्तियाँ खरीदना, तो कुछ इसी तरह से सिलसिला चल रहा था हमारा। रात का कितना टाइम हो रहा है बताना, टिंकू बताना कितना टाइम हो रहा है रात का, कितना बज रहा है? मोबाइल देखो, तो मेरा बेटवा का डायलॉग मार रहे हो जी। 10:50 मतलब 11 बजने वाले हैं। रात के 11 बजे भी काम चालू है, रात के 12 बजे भी काम चालू है, बस ये चल ही रहा है। अभी हम भी आए हैं बुटीक में काम करके, खाना चढ़ा के, ताकि इन लोगों को ले जाए, कुछ खाना पीना इन लोगों को खिला दें। ऑलमोस्ट सारा काम लगभग अभी डन है और तारीख हमारे पास बस 10 दिन का टाइम है। फिनिशिंग करेंगे तब हम रोज रोज 12 बज जा रहा हम लोग को यहाँ पे, इन लोगों का 3 बजता है। रात दिन काम करने का ये रिजल्ट है। क्या बोल रहे हो? बताइए, कुछ बोल रहे, सुनाई नहीं दिया मेरे को। अब ये घर चकचक करने लगा, थोड़ा सा चमक रहा है बहुत दिनों के बाद। कैसा लग रहा है ये डाइनिंग स्पेस का। और अभी कलर का काम लग गया है। चलिए मिलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। तो अभी तक आपको अंदाजा लग रहा होगा कि डे बाय डे मैं कितनी व्यस्त थी कि यहाँ भी करो। अब पूजा पाठ का सीजन था, वेडिंग का सीजन था, इसके बीच में घरों का काम, तो बहुत ज़्यादा ही व्यस्तता चल रही थी मेरी। और यहाँ पर भी एक तरफ प्लम्बर का काम, एक तरफ रंग पुताई, एक तरफ फर्नीचर का काम, सारा काम एक साथ यहाँ पे चल रहा था हमारा। इसी बीच में मेरे हाथ पे भी चोट लगा और फिर मैं मंदिर साफ कर रही थी, एक हाथ से बहुत सारा काम को संभालना पड़ रहा था। उसे कहते हैं कि जब कुछ आप करना चाहते हो तो आपके रास्ते में ना बहुत सारे बाधा होते हैं, बट कोई नहीं, गोल मायने रखता है। तो फाइनली हमारा ये चीज जो हम सोच रखे थे मिल गया है। और ये मैं अपने घर के लिए, नए घर के लिए नेम प्लेट बना रही हूँ, जिसका मैं शॉर्ट्स आपको दिखा दूंगी कि कितना ये खूबसूरत बना है। तो फाइनली अब मैं वो दिन आ गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी और मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट। ये मॉर्निंग के 7 बजे हैं और 7 बजे मैं फटाफट फ्रेश होकर तैयार होने लगी और ये है मेरा फाइनल लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप सभी को जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे पतिदेव भी साथ में हैं। तो ये है मेरा पुराना घर। पुराना घर से ही पंडित जी ने बोला कि पूजा शुरुआत करते हैं, तो पुराना घर से पूजा की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ से हम लोग जितनी भी महिलाएं हैं, कहते हैं कि 5 महिलाएं होनी चाहिए जो कि कलसी लेके चलते हैं घर से। तो यहाँ से हम लोग 5 महिलाएं और हमारे पति जी हम लोग चले जा रहे हैं अपने नए घर के लिए। और हमने सोचा कि चलो शॉर्टकट आजमाते, लेकिन पंडित जी ने बोला कि नहीं, इस तरफ से जाएंगे। तो हम लोग फाइनली इसी तरफ से जा रहे हैं। और हमारे यहाँ देवर शाह अपनी प्यारी सी वाइफ का फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ हम लोग दोनों एक साथ चले जा रहे हैं, कभी वो आगे होते हैं, कभी मैं आगे होती हूँ, बस इसी तरह से। और बड़ी धीमी रफ्तार है चाल का हमारा। मैं सोची इतना धीरे क्यों चल रहे हैं। तो चलते चलते हम लोग फाइनली मंदिर पास पहुंचते। आप देख सकते हो कि हमारा नया घर पुराने घर से कितना दूर है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मंदिर में हमने माथा टेका और यहाँ से हम लोग चल देते हैं अपने नए घर पे, यानी नए घर का सफर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। वो पहले तो था ही, क्योंकि काम 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 ही दिख रहा था। और अभी जस्ट
इसके बाद तो हम लोग को लगा कि हाँ फुल एंड फाइनल हमारा हो गया है। और आज के बाद तो हमें लगा ही नहीं था कि कभी फोटो शूट हुआ है। आज तो लग रहा था कि वाह हम लोग तो सेलिब्रिटी हैं, और वैसा ही मज़ा आ रहा था। मेरा स्माइल देख के पता कर सकते हैं। बहुत सारे कैमरे हमारे आगे थे और मैंने तो कह भी दिया कि अरे बड़ी अच्छा फीलिंग्स आ रहा है। और यहाँ आंटी जी हम लोग को आशीर्वाद देते हुए बोली बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। और आप देख सकते हो बैक में हमारा पुराना अपार्टमेंट था और ये है नया अपार्टमेंट। और हम लोग जस्ट अपने घर में एंट्री करने वाले हैं। पहले वाला जो घर था 3rd फ्लोर पे था, ये वाला 1st फ्लोर पे है। तो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। पहले भी हम लोग सीढ़ी नहीं चढ़ते थे, लिफ्ट नहीं लेती थी मैं, और अब तो लेना ही नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ द्वार पूजा करना है, तो यहाँ पे फाइनली द्वार पूजा होता है। पंडित जी जैसे जैसे बताते हैं मैं करती जाती हूँ। अधिकतर काम मेरा ही हो रहा है यहाँ पे, मेरे हाथों से ही। और आज के डेट में भी मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब ही चल रहा है, क्योंकि इतने दिनों से काम चल रहा था और हाथ में भी चोट लग गया था इस वजह से। तो सारे लोग यहीं पे है। फिलहाल यहाँ पे पूजा संपन्न होगा। अब पूजा हो जाने के बाद सबसे पहले छोटी कन्या घर में प्रवेश करेगी, और कन्या के रूप में एंजल को ढूंढा जा रहा था। फिर एंजल नहीं आई, कहीं बिजी थी। तो फिर मेरे देवर की लड़की है बाबू, परी है, परी एंटर करती है। फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पे। इसके बाद ही सारे लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। ये वाला फिंगर फेंका, तुम रहो साइड में, अभी जाओ घूम लो, थोड़ा सा बाहर आओ, जाओ बाहर घूमो। तो यहाँ पे मैं एंजल से थोड़ी नाराज हूँ, क्योंकि उस समय नहीं थी जब उसको खोजा जा रहा था। सबके मन के अपने अपने अरमान होते, वैसे मेरे भी थे कि मेरे घर की लक्ष्मी सबसे पहले घर में आए, लेकिन वो नहीं थी, इसलिए मैं नाराज हूँ। और यहाँ पे पूजा का वेदी वगैरह सज गया है, और जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं यहाँ बैठे हुए हैं। और ये रहा मेरे घर का जो मंदिर मैंने बालकनी में बना रखा है वो। और सारे बुजुर्ग लोगों को मैंने पहले बुलाया है, क्योंकि उनका पैर पूजी करना है, इस वजह से। और फाइनली यहाँ पे पूजा हमारा अब स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाएगा और उनको यहाँ पे स्थान दिया जाएगा, ताकि वह हमारे घर के इस पूजा में शामिल हो, हमें अपना आशीर्वाद दे। तो फाइनली अब जाके मैं थोड़ी सी शांत हुई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं और लोग आने वाले हैं। मैं सबका इंतज़ार कर रही हूँ, और पूजा भी लगभग आधा अधूरा हो चुका है। तो अब सारे लोगों का इंतज़ार है कि सारे लोग आ जाए, तब हम लोग पैर पूजी स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ पैर पूजी का बहुत महत्व है। और जैसे कि हम लोग गृह प्रवेश को करते हैं ना, तो लगता है सबका कहना है कि एक शादी ब्याह का ये फंक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरीक़ा से हमारे यहाँ ये सारा रीति रिवाज होता है। तो जैसे शादी ब्याह में पैर पूजी होता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी बड़ों का पैर पूजी करेंगे। तो हमारा आज का जो शेड्यूल है कि पूजा हो जाने के बाद पैर पूजी करेंगे। पैर पूजी तो एक एक करके सारे लोग आते जा रहे हैं और हम लोग सबका पैर पूजी करते जा रहे हैं। तो सबसे शुरुआत हमारे यहाँ पंडित जी से होता है। तो पंडित जी का पैर पूजी कर लेने के बाद 1 बाय 1 करके एज के अकॉर्डिंग जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग आते जाते हैं और हम लोग यहाँ पे पैर पूजी सबका करते जाते हैं। पैर पूजी में हमने लोगों के लिए शॉल रखा हुआ था, और लोगों को ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। बोल रहे कि ये हमारे लिए है कि पूरी फैमिली के लिए एक शॉल। समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा शॉल है। तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी के लिए कुछ करो और उन्हें वो जब पसंद आ जाए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वीडियो मैं डिटेल नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पैर पूजी ही 3 घंटा चलता है। क्योंकि हमारे रिलेटिव्स, दोस्त, आस पड़ोस सारे लोग इसमें शामिल थे। तो हमें ये सब करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमें एक साथ मिल रहा था। तो इसमें भी हमारे जेठ जी हैं, उनका भी पैर पूजी करना था। तो हमारे यहाँ जेठ का पैर नहीं छूते हैं, तो मैं फर्श पे कर रही थी, तो सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। तो हंसी मजाक भी बीच बीच में चल रहा था, और इसी तरह से ये पूजा पाठ चले जा रहा था। और इसी में भूख प्यास का भी पता नहीं चल रहा था कि हमने खाया है कि नहीं खाया है। करते करते आपका ये टाइम होने जा रहा है, लगभग 4 बजने जा रहा है, 4 से 5 बजने जा रहा है यही काम करते करते। और सुबह हम लोग 7 से 8 या 9 बजे से हम लोग इस काम में बिजी थे। तो 1 बाय 1 करके सारे लोग आते हैं और सबका हमें प्यार और आशीर्वाद
मिल रहा है और उनका प्यार और आशीर्वाद पाकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी नसीब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है। बस ज़िंदगी में और क्या चाहिए, बड़े बुजुर्गों और लोगों से प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, बस ज़िंदगी यूं ही चलते रहता है। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलते रहता है। तो सारा पूजा करते करते यहाँ अब बारी आ जाता है मेरी ननद की बेटी यानी हमारे भांजी शाह का, जिनका हम लोग इंतजार कर रहे थे। और फाइनली इनका बारी आता है तो ननद कान में समझा रही कि उनको कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही कपड़ा लता बहुत सारे चीज़ दे रखी हैं, तो अब ज़्यादा नहीं करिए। तो उनका बात को हम लोग सुन रहे हैं और मैं अपने भांजे को समझा रही हूँ कि देखिए आपको आशीर्वाद देना है यहाँ, और हमें पैर छूने दीजिए और आशीर्वाद ये दीजिए कि मामा और मामी में प्यार बना रहे, आप लोग कभी लड़ाई मत करिए और मामा जी हमेशा मामी जी का बात सुने। तो सारे लोग हंसने लगते हैं और ये आती हैं दीदी हमारी। तो इसी तरह से ये पूजा पाठ चलते रहता है। इस टाइम पे मैं किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, अगर वो होते तो हमारा ये वीडियो और भी ज़्यादा सुंदर बनता उनकी आंखों के द्वारा। अगर वो होते तो मुझे और बात का कोई टेंशन नहीं होता। रियली मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें। एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत हमेशा होती है और अब बहुत अनलकी होते हैं जब आपके लाइफ में कोई दोस्त ना हो। और ये हैं हमारे भाभी साहब, जिनके खूबसूरती और मुस्कुराहट के आगे तो बस पूछो ही मत, इतनी प्यारी हैं ये, और इनकी बातें भी बहुत प्यारी हैं और सबका प्यार और सपोर्ट प्यार मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं लकी हूँ कि सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। तो इन सब के बाद अब यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है फाइनली, और इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। उस राजा के 100 पुत्र थे, वह मर गए और धन धान्य भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सतदेव ने ही धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां उनका पूजन होता था। यह विचार कर वहां जाकर तो यहाँ पे अभी सारा कथा उथा पूजा पाठ हो गया है ख़त्म। अब हम लोग यहाँ हवन की तैयारी करने जा रहे हैं। तो उसके पहले अग्नि देवता की पूजा होती है ताकि वो यहाँ आए और अपना आशीर्वाद दे। तो यहाँ हवन हो रहा है और हवन करने के साथ ही अब हमारा यहाँ पे पूजा समाप्त हो जाएगा। इसी बीच मेरे हाथ में बड़ी ज़ोरों से चोट लग जाती है, जिसके कारण मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और ये भी हिम्मत हो रहा है कि चलो अब पूजा यहाँ पे फाइनली ख़त्म होता है, अब हमें यहाँ बैठना नहीं पड़ेगा, थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो जाऊंगी। लेकिन ये सोचना गलत होगा क्योंकि अभी सिर्फ पैर पूजी ख़त्म हुआ है, अभी तो 9 कन्या का भोजन है, उसके बाद ब्राह्मण भोज है। ब्राह्मण भोज में भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वो आएंगे। और उसके बाद पार्टी का भोज होगा। तो हमारी 9 कन्याओं को आज के डेट में ढूंढना बहुत बड़ा टास्क था। एक को ला रही थी तो एक चली जा रही थी, एक को ला रही थी पकड़ के तो एक चली जा रही थी, सबको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के लाए। और इसमें ये नन्ही वाली जो कन्या है ना, वो तो मुझे देखते ही दौड़ के मेरी गोदी आ गई और मुझे ही मम्मी मम्मी कहने लगी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बड़ी प्यार से मैं सबको एक साथ बैठाया, पैरों में आलता लगाया। अब मैं इनको भोजन परोस रही हूँ इसी प्लेट में। और इन सब के लिए मैं ये प्लेट लाई थी और लाल कलर की चुन्नी लाई थी। तो चुन्नी वाला जो वीडियो है मुझे मिला नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत कम चांस में, मतलब आप सबके लिए परफेक्ट हर चीज़ करते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके लिए सब कोई परफेक्ट कर ले मिलके, ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं। तो कुछ लोग जो हमारे लिए थे, जो उनके कारण ये वीडियो मुझे मिल पाया है, नहीं तो बहुत सारे वीडियो मिसप्लेस है, मुझे मिला ही नहीं है। मैं तो पूजा में बिजी थी इसलिए वीडियो बन भी नहीं पाया। तो कुछ फुटेज है इसी टाइप से और ये मेमोरी को मैं खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ फोटोग्राफ से जो हमारा इस तरह से है यहाँ पे, तो सोचा चलो आपसे शेयर कर दूँ। और कुछ घर के भी फोटोग्राफ है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर ज़रूरत हुआ तो आगे जाके मैं आपको अपना घर का टूर भी करवाऊँगी कि कैसा लिया है इस बार का घर मेरा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये लास्ट फ़ोटो, बस इसी फ़ोटो में मैं अपने दोस्तों के साथ शामिल हुई, बस उनके बदौलत उन्होंने बोला कि बस एक फ़ोटो मेरे साथ आके करा लो, नहीं तो मैं तो इतनी बिजी थी कि उनसे बात भी नहीं कर पाई, सॉरी इसके लिए।
और इंजॉय भी नहीं कर पाई जैसे मैं हर बार इंजॉय करती हूँ। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है मेरे घर का। तो ये है हमारा हॉल एरिया जहाँ पे सोफ़ा एरिया था और ये डाइनिंग एरिया था। ये रहा किचन और ये है मेरा बेडरूम और बाथरूम को भी मैंने डाल दिया है। और ये पता नहीं क्या है, रहा बालकोनी। ये रहा मेरा बेटे का रूम और ये सेकंड नंबर का बालकोनी। तो उम्मीद करती हूँ गाइज आप सभी को हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा ब्लॉग, हमारा नया घर और नए घर की पूजा पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार हमेशा मुझ पे बनाए रखें। आज का दिन देखने मिला, ये इसमें आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद और प्यार की वजह से ही मुझे आज का दिन नसीब हुआ है। तो आप सभी को और उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया और आभार। इसी तरह अपना प्यार और